अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम खबर से आगाह करूंगा। एक बहुत अहम इतलात हैं कि कल रात को जो मौलाना फजल रहमान है उनसे कुछ सीनियर इस्लामाबाद के कुछ सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी जो है उनकी मुलाकात हुई। उसमें 8-10 लोग थे, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब थे, नदीम मलिक साहब थे, हामिद मीर साहब थे, आसमा साहबा थी। तो इस तरह ये तकरीबन 10 से 12 लोग थे जो उनके साथ मुलाकात उनकी हुई, और उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि डिस्कशन हुई, और डिस्कशन का जो महवर था वो सिर्फ आइनी तरमीम थी। तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने कुछ जो बातें हैं वो शेयर की अपने सहाफ़ियों से। ज़ाहिर बात है, जब सहाफ़ियों को बुलाया जाता है या इस तरह की मीटिंग अरेंज की जाती है तो मेन पर्पज़ उसका यही होता है कि अंदर की जो बात है, ये जो चीज़ है जो खुल के हम नहीं बता सकते, वो पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। ऐसी बात जो आप अपने मुंह से नहीं बता सकते, किसी तकरीर में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं बता सकते, तो वो आप इस तरह के जो सीनियर सहाफ़ी होते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, आप उनके थ्रू वो पॉइंट्स पहुंचाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने डिनर का अरेंज किया, और उसमें तकरीबन तमाम पिंडी इस्लामाबाद के जो अच्छे एंकर्स हैं, सीनियर मोस्ट एंकर्स हैं, उनको बुलाया गया। तो सुनने में आया, फिर उन एंकर्स में से एक एंकर के साथ मेरी फिर आज सुबह मुलाकात हुई, और डिटेल में मैंने उनसे चीज़ें थोड़ी सी निकलवाई कि मौलाना साहब का जो तेवर है, मौलाना साहब के जो तेवर है वो क्या दिखाई दे रहे हैं। तो उनका कहना था कि मौलाना साहब जो हैं वो ज़हनी तौर पे 3 जो तरमीम है, जो 3 पॉइंट्स हैं, उन पर तो वो ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं, जिसमें फ़ौजियों की अदालत है, फ़ौजी अदालतें, आइनी अदालत, और जो जस्टिस की जो चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस हैं उनकी जो उम्र है 68 साल करने की, जो एक शिक है, इन 3 शिकों पर तो वो ज़हनी तौर पे आमादगी का इज़हार कर चुके हैं। उसके अलावा अगर ये इन 3 शकों पे अगर आमादगी का इज़हार कर चुके हैं तो ज़ाहिर बात है पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया। बाकी जो 54 शिक्के हैं उनमें इतनी खास नहीं चीज़, मेन यही 3 शिक्के थी जिस पे आमादगी का इज़हार करते हुए नजर आ रहे हैं मौलाना साहब। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें डिस्कस, उन्होंने इवन ये भी कहा कि एक्सटेंशन जो है वो मुफादात की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन जो है मुफादात की बजाय ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो एक्सटेंशन को भी किसी हद तक सपोर्ट करने का माइंड बना चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत तनकीद की कि चौधरी जो थे साहबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, उसके लिए उनको बहाल कराने के लिए बहुत ज़्यादा तहरीक चलाई गई, लेकिन इन्हीं चौधरी इफ्तिखार साहब ने बाद में सियासतदानों के साथ क्या किया। तो उनका इशारा ये एक तरह से ये इशारा भी था कि अगर आज चीफ जस्टिस फैज ईसा के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है, इतनी ज्यादा तगदो की जा रही है, तो कल को ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये ना हो कि इन्हीं सियासी जो जमातें उनके खिलाफ कुछ चीजें सोमोटो या कुछ चीजें एक्शन लेते हुए नजर आए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि लड़ाई और डेडलॉक जो है ना अमन पसंद अफराद के लिए है। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई होती है और डेडलॉक होता है वो अमन पसंद अफराद के लिए होता है। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर डिस्कस किया साफियों के साथ। उसके अलावा उन्होंने जो मौजूद, हाँ, उन्होंने एक और मेन पॉइंट मुझे जो पता चला कि उन्होंने कहा कि जो फौज का किरदार है, जो फौज का किरदार है इलेक्शन में, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 70 साल से हम भी कहते हैं, तमाम जमहूरी लोग कहते हैं कि फौज का किरदार रहा है 1958 से लेके 2024 तक पाकिस्तान आर्मी का जो या एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो इस चीज़ को कंडम कर रहे थे। तो ये जो मीटिंग है जिससे मौलाना साहब का जहन पढ़ने को मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स, बहुत अहम मीटिंग थी, बहुत अहम, उन्होंने सीनियर लोगों को बुलाया हुआ था और चीज़ों उन तक अपनी जो पॉइंट्स, अपनी जो चीज़ें हैं वो पहुंचा रहे थे। अच्छा, आईनी अदालत के क्या में भी वो यानी कि उनका इंटरेस्ट है कि आईनी अदालत भी हो। आईनी अदालत पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, आपको आइडिया भी हो गया होगा आईनी अदालत जो है वो क्यों की जा रही है। उससे ये होगा कि जो केसेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है उसकी कम हो जाएगी। लेकिन ये है कि आईनी अदालत किसी खास शख्स या किसी खास जमात के अगेंस्ट ना इस्तेमाल हो, क्योंकि खदशा यही है ना कि ये जो आईनी अदालत बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये पीटीआई या इमरान खान को तंग करने के लिए या उनके खिलाफ ये की चीजें की जा रही, इसी वजह से पीटीआई चीज को या अपोजिशन चीज को नहीं मान रही। तो उन्होंने खुले आम जो चीजें सीनियर लोगों से डिस्कस की हैं, जो उनका माइंड फ्रेम है, वो मेरे ख्याल में जो मुझे चीजें पता चली उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने लास्ट वीक लॉग में बताया था कि 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर को ये असम्बली का इजलास बुला लेंगे, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मौलाना साहब भी
پگھل جائیں گے، اور مولانا صاحب اپنا ذہن بنا رہے ہیں۔ پہلے حکومت میں جلد بازی کی، بہت جلد بازی کی، اور جلد بازی میں یہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب جو ٹھنڈے ہو گئے، پھر یو ایس اے چلے گئے پرائم منسٹر صاحب، تو بیچ میں جو گیپ آ گیا 10-15 دن کا، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اپنے وی لاگ میں کہ مولانا صاحب کی بیک ڈور بات چل رہی ہے، ایون دین اس کے اوپر نہیں آ رہی، میڈیا کے اوپر چیزیں نہیں آ رہی، لیکن بیک ڈور پہ وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو گین کرنا چاہتے ہیں وہ گین کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ اب ان باتوں سے جو مجھے سینئر صحافی سے پتہ چلی، اگر یہ ان باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے۔ بہت شکریہ۔